कौन है आयुष मात्रे? सिर्फ 17 साल की उम्र में आईपीएल डेब्यू हुआ और सीएसके में एमएस धोनी के साथ खेले। 17 साल के ही थे जब फर्स्ट क्लास डेब्यू हुआ और मुंबई के लिए खेले, और अब सिर्फ 18 के हुए हैं, लेकिन अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडियन टीम की कैप्टेंसी करते हुए नजर आ रहे हैं। कौन है आयुष मात्रे? तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताता हूं। मुंबई का वो लड़का जो कि आने वाले समय में सीएसके का यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स का एक सुपरस्टार बनने वाला है। देखिए, कहानी सुनाने से पहले अगर बजर बट्टू स्पोर्ट्स पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अंश शर्मा और आप देख रहे हैं बजर बट्टू स्पोर्ट्स पे द नेक्स्ट चैंपियंस। अब आपको पता है, आयुष मात्रे की जो पहली झलक थी वो दुनिया ने देखी थी आईपीएल 2025 में, जब वो सीएसके के लिए खेले थे। अब वैसे आयुष मात्रे की सीएसके में आने की कहानी वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो यहीं से शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब आपको पता है, आईपीएल 2025 की जब ऑक्शन हुई थी तो आयुष मात्रे ने ऑक्शन में अपना नाम डाला भी था, लेकिन किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। वो अनसोल्ड चले गए क्योंकि कोई भी टीम आयुष मात्रे को अपनी टीम में नहीं रखना चाहती थी। लेकिन किसको पता था कि किस्मत ने आयुष मात्रे के लिए कोई और ही रास्ता चुन रखा, क्योंकि बीच टूर्नामेंट एक बड़ा अपडेट आता है। सीएसके के कैप्टन यानी कि ऋतुराज गायकवाड़ एक इंजरी की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं, और बीच सीजन सीएसके की टीम 17 साल के आयुष मात्रे को रिप्लेसमेंट के तौर पर अपनी टीम में शामिल करते हैं। अब सोचिए, कितनी अजीब सी बात है। आयुष मात्रे ने जब ऑक्शन में नाम दिया होगा तो सोचा होगा कि यार कोई तो मुझे खरीदेगा, और जब नहीं खरीदा होगा तो थोड़े से मायूस भी हुए होंगे। लेकिन ये तो कभी नहीं सोचा था कि टूर्नामेंट शुरू होने के बाद बीच सीजन जो आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल टीम है यानी कि एमएस धोनी की सीएसके, वही उन्हें बुला लेगी। तो देखिए, किस्मत ने यह बता दिया था कि आयुष मात्रे के लिए एक अलग कहानी लिखी जा रही है। अब देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं ना कि किस्मत ने आयुष मात्रे के लिए एक अलग ही कहानी लिखी थी, क्योंकि आईपीएल में पहुंचे सीएसके के लिए खेलने और डेब्यू हुआ अपनी होम टीम यानी कि मुंबई के अगेंस्ट। लेकिन पहले ही मैच में आयुष मात्रे ने मानो सबको बता दिया कि वो बहुत बड़े सुपरस्टार बनने वाले हैं। 17 साल का बच्चा अपना पहला आईपीएल मैच खेल रहा है और 15 बॉल पे 32 रन बनाता है, 4 चौके लगाता है, 2 छक्के लगाता है, 213 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता है। और कोई हल्की बॉलिंग लाइनअप नहीं थी, मुंबई की बॉलिंग लाइनअप, जिसमें जसप्रीत बुमराह खेल रहे थे, ट्रेंट बोल्ट खेल रहे थे, दीपक चाहर खेल रहे थे, मिचेल सैंटनर खेल रहे थे, हार्दिक पांड्या खेल रहे थे। 17 साल का बच्चा अपना पहला आईपीएल मैच खेल रहा था, लेकिन इतनी कमाल की बैटिंग करता है, इतने अच्छे शॉट्स लगाता है कि सारे फैंस इंप्रेस हो जाते हैं, और समझ आ जाता है सबको कि ये 17 साल का बच्चा अब सीएसके का सुपरस्टार भी बनेगा और ये एक दिन इंडिया के लिए खेलेगा। फिर आता है एक और बड़ा मैच। सीएसके के सामने थी आरसीबी की टीम, 213 रन चेस करने थे। मतलब इन शॉर्ट, अगर सीएसके को ये मैच जीतना था तो एक बड़ी पारी चाहिए थी और एक सेंसिबल प्लेयर से चाहिए थी। सोचा था कि भाई जो सीनियर प्लेयर्स हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, वो जिम्मेदारी लेंगे, वो सीएसके को जिताएंगे। लेकिन किसने सोचा था कि ये जो 17 साल का बच्चा जो कुछ मैच पहले अभी डेब्यू किया है, वो सीएसके के लिए काम करके दिखाए। आरसीबी का वो बॉलिंग लाइनअप जिसमें भुवनेश्वर कुमार थे, लुंगी एनगिडी थे, यश दयाल थे, कुरनाल पांड्या थे, एक से बढ़कर एक बॉलर्स थे। लेकिन आयुष मात्रे घबराए नहीं इस मैच में। 48 बॉल पे 94 रन की पारी की, 9 चौके लगाए, 5 छक्के लगाए, 195 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग। अब देखिए, थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट था, लेकिन सीएसके की टीम इस मैच को जीत नहीं पाई, बहुत क्लोज मार्जिन से हार गई। लेकिन सीएसके भले ही हार गई, पर आयुष मात्रे ने सभी फैंस का दिल जीता और सभी एक्सपर्ट्स का दिल जीत लिया। और आप सोचिए, एक कहानी बन रही है। पहले मुंबई के सामने परफॉर्म किया, फिर आरसीबी के सामने परफॉर्म किया। यानी एक बात तो समझ आ गई कि ये जो खिलाड़ी है, भले ही 17 साल का है, पर बड़े मैच का खिलाड़ी है, बड़ी टीम्स के सामने परफॉर्म करता है। अब अगर आयुष मात्रे के आईपीएल 2025 के एक ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखें तो 7 मुकाबले खेलते हैं जिसमें 240 रन बनाते हैं, 34 का एवरेज था, 188 का स्ट्राइक रेट। आपको पता है, पूरे सीजन में वो सीएसके के तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। उनसे ऊपर सिर्फ शिवम दुबे का नाम था और जडेजा का नाम था। तीसरे नंबर पे आयुष मात्रे का नाम था, और बार बार मैं ये बात कह रहा हूं, सिर्फ 17 साल के थे। अब सोचिए, 7 मैच के अंदर आयुष मात्रे सीएसके के 3rd लीडिंग रन स्कोरर थे। सिर्फ 7 मैच खेले, बाकी प्लेयर्स ने 14-14 मैचेस खेले थे। अब जरा आप इमेजिन कीजिए, अगर आयुष मात्रे को पहले मैच से खिलाया गया होता, शुरुआत से मौका दिया होता, तो आई थिंक सीएसके का कोई प्लेयर उनके आसपास भी नहीं होता। इस क्वालिटी की बैटिंग उन्होंने करके दिखाई। अब देखिए, जैसे जैसे आईपीएल खत्म हो रहा था, लोगों को आयुष मात्रे के बारे में पता चल चुका था
कि लड़के में कुछ तो बात है। और धीरे धीरे लोगों ने पता लगाना शुरू किया कि ये कहाँ से खेलता है, कहाँ से आया है, इतनी कम उम्र में इतनी जल्दी इतना अच्छा क्रिकेट कैसे खेल रहा है। तो लोगों को कहानी पता चली कि ये जो पूरी कहानी है उसकी शुरुआत 1 साल पहले ही हो चुकी थी। 2024 में आयुष मात्रे KSCA का एक प्री सीजन टूर्नामेंट खेल रहे थे। मतलब पहले मैच में आयुष मात्रे 52 रन की पारी खेलते हैं, दूसरे मैच में 173 बनाते हैं, यानी कि 4 इनिंग्स में 271 रन बनाते हैं 67 के एवरेज। और आपको पता है सबसे अच्छी बात यह थी कि इस टूर्नामेंट में बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स थे जो कि उनके साथ खेल रहे थे। तो सबको अंदाजा लग गया कि इस खिलाड़ी की उम्र तो कम है पर खेलता बहुत अच्छा है। अब देखिए, अगर आपके अंदर टैलेंट है, पोटेंशियल है, अगर आप अच्छा खेलते हैं तो किस्मत आपको मौका जरूर देती है। थोड़ा देर से देती है लेकिन देती जरूर है। लेकिन आयुष मात्रे को यह मौका बहुत जल्दी मिल गया, क्योंकि सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर आयुष मात्रे को ईरानी कप खेलने का एक बहुत बड़ा मौका मिलता है। और सिर्फ 17 साल की उम्र में आयुष मात्रे मुंबई के लिए अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू करते हैं। आपको पता है आयुष मात्रे का जो पहला बड़ा नॉक था वो महाराष्ट्र के अगेंस्ट आया, जिसके कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, अभी आपको बताऊंगा इसके बारे में। इस मैच में आयुष मात्रे एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग पारी खेलते हैं। 232 बॉल पे 176 रन बनाते हैं, 22 चौके लगाते हैं, 4 छक्के लगाते हैं, उस टीम के अगेंस्ट जिसके कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ थे। अब आप सोचिए, आयुष मात्रे जब ये पारी खेल रहे होंगे, उन्होंने कभी सपने में भी सोचा होगा कि अभी मैं मुंबई के लिए खेल रहा हूं, ऋतुराज गायकवाड़ की टीम के अगेंस्ट खेल रहा हूं, लेकिन 1 साल के बाद जब मैं IPL खेलूंगा तो ऋतुराज गायकवाड़ की CSK के लिए खेलूंगा और मुंबई के अगेंस्ट डेब्यू करूंगा। आई थिंक उन्होंने छोड़िए किसी ने सपने में नहीं सोचा होगा। लेकिन देखिए, आयुष मात्रे किस क्वालिटी के प्लेयर हैं, किस लेवल की उनकी क्वालिटी है, इस बात से अंदाजा लगाइए कि रोहित शर्मा ने आयुष मात्रे की तारीफ बहुत पहले कर दी। आयुष मात्रे की तारीफ करते हुए रोहित शर्मा कहते हैं कि आपको पता है इस लड़के की सबसे अच्छी बात क्या है, इतनी कम उम्र में, इतनी छोटी सी एज में इतने बड़े बड़े छक्के लगा देता है। भाई मैं तो हैरान हूं आयुष मात्रे को देखकर। मतलब आप T20 में देखिए, आयुष मात्रे 53 बॉल में 55 बॉल में शतक लगा देते हैं। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बहुत ही हैरानी की बात है। भाई 18 साल के लड़के के लिए ये सब आसान थोड़ी ना है कि आप 53 बॉल पे 100 लगाएं, 55 बॉल पे 100 लगाएं और इतने बड़े बड़े छक्के लगाएं। भाई मैंने तो ऐसा पहले कभी नहीं देखा है, ये लड़का स्पेशल। अब रोहित शर्मा ने कह दिया तो होना ही था, स्पेशल ही निकले आयुष मात्रे। अब देखिए, आयुष मात्रे डोमेस्टिक क्रिकेट इतना अच्छा खेल रहे थे, IPL इतना अच्छा खेल रहे थे, तो इवेंचुअली रिवॉर्ड्स तो और मिलने थे ना, और वो रिवॉर्ड दोबारा उनको मिला। क्योंकि जब टीम इंडिया की अंडर 19 टीम फाइनल हुई तो आयुष मात्रे को उस टीम का कैप्टन बना दिया गया। सबसे पहले इंडिया की टीम अंडर 19 एशिया कप खेलने जाती है। पूरे टूर्नामेंट आयुष मात्रे ने कमाल की कैप्टनसी की। इंडियन टीम बहुत अच्छा क्रिकेट खेली, पूरे टूर्नामेंट अनबीटन रही। लेकिन थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट था क्योंकि इंडियन टीम फाइनल में जाकर पाकिस्तान के अगेंस्ट हारी। अच्छा, इसके बाद आयुष मात्रे का अगला बड़ा असाइनमेंट था अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026। एक बार फिर आयुष मात्रे ने कैप्टनसी का कमाल दिखाया। पूरे टूर्नामेंट इंडियन टीम कमाल का क्रिकेट खेली, अनबीटन रही और दोबारा फाइनल तक पहुंची। ऑल्दो आयुष मात्रे जब से कैप्टन बने हैं, ऐसा लगता है कि उनकी बैटिंग पे फर्क आ गया। जिस तरह से वो IPL में खेला करते थे, डोमेस्टिक में खेला करते थे, वो अंडर 19 लेवल पे आना बाकी। हाँ, अच्छी बात यह है कि आयुष मात्रे बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। मतलब सोचा था बैटिंग अच्छी करेंगे पर बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं। और ये भी बहुत अच्छी बात है, ये दिखाया है उन्होंने कि अगर मौका मिलता है, कंसिस्टेंटली वो बॉलिंग करते हैं तो वो एक अच्छे ऑलराउंडर भी बन सकते हैं। अगर मैं अंडर 19 वर्ल्ड कप में कुछ नोटेबल परफॉर्मेंस उनके बताऊं तो सबसे पहले जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 4 ओवर्स की बॉलिंग करते हैं, 14 रन देते हैं, 3 विकेट चटकाते हैं 3.5 की इकॉनमी से। अब आप कहेंगे कि जिम्बाब्वे तो भाई छोटी सी टीम है, क्या ही फर्क पड़ता है, पाकिस्तान के अगेंस्ट भी कमाल करते हैं। एक ऐसा मैच जहां पर इंडियन टीम फंसी हुई थी, लगभग पाकिस्तान मैच जीत चुका था, लेकिन फिर आयुष मात्रे आते हैं, 8 ओवर्स की गेंदबाजी करते हैं, सिर्फ 21 रन देते हैं और 3 विकेट चटकाते हैं। 2.6 का इकोनॉमी रेट था। मतलब आई थिंक आयुष मात्रे का ये स्पेल नहीं आया होता तो इंडियन टीम दोबारा पाकिस्तान के अगेंस्ट हार जाती। तो देखिए, अच्छी बात यह है कि आयुष मात्रे बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं, पर आप बैटिंग भी अच्छी कीजिए। अब फैंस आपसे उम्मीद करते हैं कि आप एज अ प्लेयर कंट्रीब्यूट करें, पहले बैटिंग से करें फिर बॉलिंग से करें। तो आने वाले समय में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आयुष मात्रे ये जो थोड़ा सा रफ पैच है उसको ओवरकम कैसे करते हैं। अब देखिए, आयुष मात्रे का क्रिकेट करियर वो तो हमने पूरा देख लिया। अब देखते हैं कि उनकी क्रिकेटर बनने की कहानी कैसी है, क्योंकि एक्चुअली वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको पता है आयुष मात्रे को क्रिकेटर बनने का शौक बचपन से ही, सिर्फ 3 साल की उम्र में। फिर से रिपीट कर देता हूं, 3 साल की उम्र में एक दिन आया जब आयुष मात्रे अपने पिता के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। अब बहुत छोटे से थे तो प्लास्टिक के बॉल से खेल रहे थे,
प्लास्टिक का बैट था उनके हाथ में। आपको पता है आयुष मात्रे के पिता ने एक बॉल फेंकी उनको, उन्होंने इतनी जोर से शॉट लगाया, इतनी जोर से शॉट लगाया कि बॉल दूसरे घर में चली गई। लिटरली उनके घर वाले हैरान हो गए कि 3 साल का बच्चा ऐसा शॉट कैसे खेल सकता है। सालों के बाद उनके पिता ने लिटरली मोमेंट को डिस्क्राइब किया। उन्होंने कहा उसने ऐसा उठाकर मारा, ऐसा मारा कि बॉल इतनी दूर चली गई। मतलब तभी पता चल गया होगा आयुष मात्रे के पिता को कि ये कितने टैलेंटेड हैं और कितना पोटेंशियल इनके अंदर है। अच्छा, इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ, क्योंकि आयुष मात्रे जब लगभग 5 साल के थे तो पहली बार उनके पिता उन्हें एकेडमी में लेकर गए। जब पहली बार कोच ने उन्हें खेलते हुए देखा तो वो भी इंप्रेस हो गए। उन्होंने कहा कि ये लड़का बड़ा होकर एक बहुत अच्छा क्रिकेटर बनेगा। भाई साहब 100% सोना है, घर जाके नजर उतारिए इसकी। ये बात सालों के बाद उनके पिता ने बताई कि कोच भी उन्हें देखकर कितना इंप्रेस हो। लेकिन बहुत सारी अड़चनें बीच में आई। आयुष मात्रे की जो क्रिकेट एकेडमी थी लगभग 80 किलोमीटर दूर थी। आपको पता है आयुष मात्रे सुबह 5 बजे उठते थे, पहले स्कूल जाते थे, फिर 80 किलोमीटर ट्रेवल करते थे, एकेडमी जाते थे और लगभग 8 बजे घर लौटते थे। और घर आने के बाद भी लगभग 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक दोबारा बैटिंग प्रैक्टिस करते थे। लेकिन कभी भी उन्होंने अपने घर वालों से कंप्लेन नहीं की, क्योंकि वो यही करना चाहते थे। वो कहते हैं ना कि जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो लोग सिर्फ सक्सेस देखते हैं, कि भाई 17 साल का बच्चा आईपीएल में आ गया, 17 साल का बच्चा मुंबई के लिए खेल रहा है, 18 साल का बच्चा इंडिया का कैप्टन बन गया। लेकिन ये जो प्रोसेस है, ये जो स्ट्रगल है, वो कोई नहीं देखता। वो सिर्फ आयुष मात्रे को पता है और उनके पिता को पता है कि यहां तक आने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की। इसके बाद बस आयुष मात्रे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, कमाल करते रहे और अभी भी कर। पहले मुंबई के लिए खेले, फिर सीएसके के लिए खेले, फिर अंडर 19 खेले और अब पूरी उम्मीद है कि आयुष मात्रे इंडिया की सीनियर टीम में भी बहुत जल्दी अपनी जगह बनाए। तो चलिए आखिर में आप ही बताइए कैसे लगे आपको आयुष मात्रे। आयुष मात्रे की एक इंस्पायरिंग स्टोरी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नए क्रिकेटर्स के साथ, एक नए चैंपियन के साथ। वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।